Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from Darul High School, Ali Razillah Ta'ala Anhu campus, Badomali. Today our lecture is lecture number 6 and our topic is concept check plus MCQs plus names of organisms plus oral project. So आज हम लोगों ने जो सबसे पहला काम करना है वो हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपनी रीडिंग को कंप्लीट किया था. सो रीडिंग के मुतालिक जो है हम लोग आज अपने कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे, हमें कहाँ तक समझ आई, दैन हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एडॉप्शंस दे दी गई हैं, हम लोगों ने बताना है कि ये किन ऑर्गेनिजम्स की एडॉप्शंस हैं. एडॉप्शंस का आपको पता है हम लोग वो किन को कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि उस इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को डाल लेते हैं, वो उनकी एडॉप्शंस होती हैं. सो उसके बाद हम लोग अपना ओरल प्रोजेक्ट करेंगे. इट इज़ इन आर वर्कबुक पेज नंबर 24 to 26. सो हम स्टार्ट करते हैं. ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 24. कॉन्सेप्ट चेक. मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड, राइट देम आउट इन योर बुक. ये हम लोगों ने अपनी बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम फिर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट वन वाला वर्ड क्या है हमारे पास? हैबिटेट. अब हमने इसमें से ढूंढनी है कि हैबिटेट की डेफिनेशन कौन सी है. हैबिटेट मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास क्या होता है. हैबिटेट होती है द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट लिव्स. यानी कि वो कुदरती माहौल, वो कुदरती इन्वायरमेंट जिसके अंदर मखसूस जानदार जो हैं वो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. सो हम लोग किससे मैच करेंगे? हैबिटेट को हम यहाँ पे इससे मैच कर देंगे. उसके बाद आता है एडॉप्शन. एडॉप्शन क्या है? डिस्क्राइब व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट. वो एनिमल्स जो कि अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक कुछ एडॉप्शंस करते हैं, यानी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, तो उनको हम उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्शन. ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का प्रोसेस कौन सा होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी. ब्रीथिंग में हम लोग पहले एयर को इनहेल करते हैं, देन हम एक्सहेल करते हैं. यानी कि पहले हम लोग जो है सांस लेने के लिए हवा को अंदर लेके जाते हैं और फिर हम बाहर लेके आते हैं. रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग. रिप्रोडक्शन वो वाला प्रोसेस है, वो वाला अमल है जिसके अंदर पेरेंट प्लांट्स जो हैं वो अपने यंग वंस को बढ़ देते हैं. अब हम MCQs की तरफ आ जाते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. वन है प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू दिस पार्ट. पौधे कौन से हिस्से से जो हैं वो पानी को अंदर लेके जाते हैं? ब्रांचेस अपनी जड़ों से, लीव्स पत्तों से, फ्रूट फल से, रूट्स जड़ों से. लीव्स यानी कि पत्तों से लेके जाते हैं वो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड टू लिव अंडर वाटर. सो वो कौन सा जानवर है जो कि पानी के अंदर रहने की वाली एडॉप्शन करता है? लाइन बिल्कुल भी नहीं. कॉ, चिकन और फिश. सो इट्स आंसर इज फिश. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कुदरती माहौल, ये हम लोगों ने अभी पीछे पीछे अपने कॉन्सेप्ट चेकिंग में मैचिंग में भी पढ़ा है. हैबिटेट हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं. To survive an animal need a habitat that contains plants, water and soil, food, water, air and shelter, water and air, air, soil, water and food. So its answer is food, water, air and shelter. किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर होती है. Which of these is habitat of a camel and cactus. इसमें से कौन सी ऐसी हैबिटेट है जो कि कैमल और कैक्टस की हैं? हैबिटेट यानी कि वो कौन सा इन्वायरमेंट है जिसमें ये दोनों रहते हैं? डेजर्ट, पोलर रीजन, सी, फॉरेस्ट. अब कैमल जो है वो पोलर रीजन में रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं. जंगलात में भी नहीं रह सकते वो, सी में भी नहीं. वो कहाँ रहते हैं? सहराई इलाकों में, यानी डेजर्ट में रहते हैं. राइट द नेम ऑफ करेक्ट ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट टू इट्स एडॉप्शन बिलो. अब वो कह रहे हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स के नेम राइट करने हैं. यहाँ पे एडॉप्शंस बता दी गई हैं और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स के नेम राइट करने हैं. फर्स्ट ऑप्शन किसकी है? हम वेयर फैट एंड वाटर कैन बी स्टोर्ड बिकॉज देयर इज़ नो वाटर इन देयर इन्वायरमेंट. अब कह रहे हैं कि वो कौन से वाला ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम में जो है फैट और वाटर जो है वो स्टोर होता है. सो वो जो एनिमल है हमारे पास वो कौन सा है? कैमल. कैमल ऐसा एनिमल है जिसकी हम में हमारे पास फैट भी उसने स्टोर किया होता है और वाटर भी. यानी कि सहराई इलाकों में जगह जगह पर पानी तो मौजूद नहीं होता, इसलिए कैमल जो है वो इतना पानी इनटेक कर सकता है कि 7 दिन के लिए अगर वो पानी नहीं पीता तो तब भी वो सफ़र कर सकता है. थिक फर टू कीप द ऑर्गेनिजम्स वार्म. वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर थिक फर होती है जो कि उसको गर्म रखती है? तो वो हमारे पास कौन सा है? पोलर बियर. पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर वो थिक फर होती है कि जो उनको उस माहौल में वो रह सकते हैं इजीली. लॉन्ग रूट्स विच कैन ग्रो डीप इन द ग्राउंड टू गेट वाटर. सो वो किस प्लांट की होती हैं? कैक्टस की. कैक्टस ये भी डेजर्ट में, मतलब कैमल और कैक्टस ये दोनों ही डेजर्ट्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं.
स्ट्रॉन्ग टीथ्स एंड क्लॉज, तो ये होते हैं लाइन के। लॉन्ग आई लैशेज टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स, तो ये कैमल की एडॉप्टेशन होती है। कैमल्स की जो आई लैशेज हैं वो लंबी होती हैं, क्योंकि सहराई इलाकों में अगर तूफान आ जाए तो आप लोगों को पता है कि सहराओं में रेत ज़्यादा पाई जाती है, तो जब वहाँ पे रेत होती है, अगर कोई इस तरह का तूफान आंधी आ जाती हैं तो फिर वो उनकी आंखों को नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि उनकी आई लैशेज जो हैं वो काफ़ी हद तक लंबी होती हैं। लॉन्ग होलो स्टेम विच इज़ अ ग्रेट स्टोर ऑफ वाटर, लंबी लंबी जिनकी स्टेम्स होती हैं जो जहाँ पे वो पानी स्टोर करती है, तो वो क्या है, कैक्टस, कैक्टस में वो वाला प्लांट है। ओरल प्रोजेक्ट, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग अब अपने घरों में हैं, सो अब जब आप लोग अब ये सब कुछ आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। वन वाला क्या है, अबाउट व्हाट लिविंग थिंग्स नीड इन ऑर्डर टू लिव। अब वो कह रहे हैं कि जो जानदार चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम लोगों ने रीडिंग में भी पढ़ा, MCQs में भी पढ़ा, उनको ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फूड की, शेल्टर की, एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। अबाउट पेट्स एंड हाउ लॉन्ग दे लिव, पेट्स के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है, और डिस्कस करना है कि वो कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हम पेट्स को बहुत ही अच्छे से उनकी टेक केयर करते हैं, उनको अच्छे से फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वो लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ये दोनों आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ इनको मज़ीद डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।